हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज में आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, यहाँ पर हमने 30 फ्रैक्शनों को लिखा है, परसेंटेज को लिखा है। इसमें से जो सवाल जो पूछे जाएंगे इन्हीं फ्रैक्शनों में से पूछे जाएंगे, तो आपको इन परसेंटेज फ्रैक्शनों का मान अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन बनेगा या जितनी भी फ्रैक्शनों का सवालों में यूज होगा पूरी मैथ में, यहाँ हर तरह की फ्रैक्शनों का आपको मिल जाएगा। ठीक ना, और ये यहाँ से हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं फ्रैक्शनों से बनेगा। तो आइए इन फ्रैक्शनों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 100%। अभी ये मान परसेंटेज में, हमें साधारण भिन्न में इनको बदलना है। तो 100%, परसेंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो इसका आएगा 1। 100% का मान क्या होता है? 1 होता है। और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, समझना। अब वो कहेगा किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर, तो वो संख्या मानेंगे 1 का 100% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि की कहेगा तो जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। 100 का 100% निकालेंगे तो निकलेगा 1, वृद्धि के लिए कहेंगे तो जोड़ देंगे, और कम करने के लिए कहेंगे तो 100 का 100% निकाले निकलेगा 1, और कम का 1 में से 1 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। देखिए 50% अभी प्रतिशत में है, इसकी साधारण भिन्न होती है 1/2। ठीक है, 2 का 50% निकालेंगे, 50% की साधारण भिन्न होती है 1/2। 2 का 50%, सवाल में पूछा जाएगा किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पर, तो वो संख्या मानेंगे 2। 2 का 50% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेंगे तो जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 3। 2 का 50% निकालने को कहेगा निकलेगा 1, अगर कमी करने के लिए तो ये घट जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर 1। आपको इतना पता होना चाहिए कि 100% का मान 1 होता है, 50% का मान 1/2, 33.1/3% या 33.33%। 33.1/3% को हम 33.33% लिख सकते हैं। या तो सवाल में 33.1/3% लिख के आएगा, या फिर 33.33% लिखा होगा। जो 33.33% आया कैसे? 33 तो ये 33 हो जाएगा, 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.33 आएगा, इसलिए 33.1/3% या 33.1/3% दोनों बराबर हैं, और इसकी जो साधारण भिन्न होती है वो होती है 1/3। अब देखिए सवाल में कहेगा किसी संख्या में 33.1/3% की वृद्धि या कमी करने पर, तो वो संख्या मानेंगे 3। नीचे वाली संख्या का जब इतना परसेंट निकालेंगे 33.1/3% तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 4। और 3 का 33.1/3% निकालेगा निकलेगा 1, और कमी करने के लिए कहे तो 1 कम हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 25%। 25% की जो साधारण भिन्न होती है 1/4। तो किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर, तो वो संख्या मानेंगे हम 4। ठीक है, 4 ये मूल संख्या हो गई, मूल संख्या। 4 का 25% निकालेंगे तो निकलेगा 1, 4 का 25% निकालेंगे निकलेगा 1, और वृद्धि करने के लिए कहेगा तो 4 का 25% निकालेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेंगे तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा 5, और कमी करने के लिए कहेगा तो 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3। सवाल में या तो मूल संख्या 4 का मान दे रखेगा, या वृद्धि वाला मान दे रखेगा, या कमी वाला मान, या 4 का 25% 1 का मान दे रखेगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है 20%। 20% की जो साधारण भिन्न होती वो होती 1/5। अब देखिए जरा, किसी संख्या में 20%, किसी संख्या में 20% की वृद्धि, तो वो संख्या मानते नीचे वाला मान। माना मूल संख्या क्या मानेंगे हम? 5 मानेंगे। 5 का 20% नीचे वाली संख्या का, जब कभी भी यहाँ जो परसेंट लिखा होगा नीचे वाली संख्या का 20% जब निकालेंगे तो हमेशा और हमेशा ये वाला मान निकलता है। 5 का 20% निकालेंगे निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा 6। 5 का 20% निकालेंगे 1, और कम ही कहेगा तो घट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 4।
या तो वो मूल संख्या का मान दे रखेगा सवाल में, या फिर आपको वृद्धि वाला मान या फिर कमी वाला मान दे रखेगा। अगला आता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को हम 16.66 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 का भाग जब 2 में देंगे तो ये आएगा 0.66। तो 16 सही 2/3% या 16.66% कहें, इसका मान या इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7। 6 का 16.66% या 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी के लिए कहेगा तो कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। अब देखिए 14 सही 2/7% का मान होता है, 14 सही 2/7% को 14.28, यहाँ पर 8 हो सकता है, ठीक है, देखो हम लिख रहे हैं 14 यहाँ पर हो जाएगा 28%, 14.28% हो गया यहाँ पर। तो देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। अब देखिए जरा यहाँ पर 7 का 14 सही 2/7% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और 7 का 14 सही 2/7% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा 8। 7 का 14 सही 2/7% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी के लिए कहेगा तो 1 कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर 6। हमें ये पता होना चाहिए कि 100% का मान 1 होता है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3, 25% की होती है 1/4, 20% की 1/5, 16 सही 2/3% की 1/6, 14 सही 2/7% का 1/7, 12.5%, 12 सही 1/2%, या इसको हम 12.5% ऐसे लिख सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। तो देखिए किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर तो 12.5% की वृद्धि, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। मूल संख्या मानेंगे 8, 8 का 12 से 1/2% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 9, और कमी के लिए कम हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ पर लिखा है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। इसको हम 11 जब 9 का भाग 1 में देंगे तो 0.11 आएगा। 11 से 1/9% को 11.11%, और इसकी जो साधारण भिन्न होती है 1/9। हमने ये दशमलव में इसलिए लिख दिए क्योंकि सवालों में कैसे भी वो फ्रैक्शन करके दे सकता है, तो आपका मान पता होना चाहिए वहाँ पर, नहीं तो आप घबरा जाओ फिर से कुछ करने लगो सिंप्लीफाई, ठीक है। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11.11%, और इसकी साधारण भिन्न होती है 1/9। 9 का 11 से 1/9% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेंगे तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10। 9 का 11 से 1/9% निकालेंगे निकलेगा 1, कमी करने के लिए कहेंगे तो 1 कम हो जाएगा 9 में से, तो हो जाएगा यहाँ पर 8। 10% की जो साधारण भिन्न होती है वो होती है 1/10। अब देखिए 10 का 10% निकालेंगे तो निकलता है 1, वृद्धि के लिए कहेगा तो हो जाएगा 11। 10 का 10% निकालेंगे 1, कमी करने की तो हो जाएगा ये 9। आइए यहाँ पर देखिए 9 सही 1/11%, इसकी 9 से 1/11% की जो फ्रैक्शन होती है इसी को हम 9.09% लिख सकते 9.09% लिख सकते हैं, और इसकी साधारण भिन्न हो जाएगी 1/11। 11 का 9 से 1/11% निकालेंगे तो हमेशा नीचे वाले का जब इतना जो परसेंट निकालते तो हमेशा ऊपर वाला मान निकलता हो जो ऊपर लिखा होगा। तो 11 का 9 सही 1/11% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 12। 11 का 9 से 1/11% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और कमी करने के लिए कहेगा तो ये कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 10। इन प्रतिशत फ्रैक्शनों को हम बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रहे ताकि आपको समझ में आए, और इन फ्रैक्शनों को आपको पता होना या निकालना आना चाहिए। समझ लीजिए कि आपके सवाल सॉल्व हो रहे हैं, इन्हीं फ्रैक्शनों का प्रयोग सवालों में होगा। यदि आपको ये फ्रैक्शन आपको अच्छे से पता है जो यहाँ पर हम समझा रहे हैं,
तो सवाल आप बहुत जल्दी और स्पीड में आप कर सकते हो। इसलिए इन फ्रैक्शनों पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया और आपको हर तरह की फ्रैक्शन एक बार में यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। 8/1/3%, या इसको हम लिख सकते 8.33%। इसकी जो साधारण भिन्न होगी, इसकी साधारण भिन्न होगी 1/12। तो वो कहेगा किसी संख्या में 8/1/3% की वृद्धि या कमी करने पर, तो वो मूल संख्या मानेंगे हम 12, नीचे वाली मूल संख्या 12 का 8/1/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि की कहेगा तो जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा 13। 12 का 8/1/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी के लिए कहेगा तो घट जाएगा यानी हो जाएगा 11। 7/9/13%, या इसको लिख सकते 7.69%। इसकी साधारण भिन्न होती 1/13। 13 का 7/9/13% निकालेंगे तो निकलेगा 1, वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा आपका 14। 13 का 7/9/13% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी के लिए कहेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12। 7/1/7%, या इसको लिख सकते हैं 7.14%। इसकी साधारण भिन्न हो जाएगी 1/14। तो 14 का 7/1/7% निकालेंगे तो निकलता है 1, यानी हो जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा वृद्धि करने पर 15। 14 का 7/1/7% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी करने पर यहाँ हो जाएगा 13। 6/2/3%, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.66%। इसकी साधारण भिन्न होती 1/15। तो देखिए यहाँ पर 15 का 6/2/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, वृद्धि करने पर कहेंगे, वृद्धि करने पर तो ये जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा 16। 15 का 6/2/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी करने के लिए कहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14। 6/1/4%, 6/1/4% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25%। तो इसकी साधारण भिन्न होती है 1/16। 16 का 6/1/4% निकालेंगे तो निकलता है 1, और वृद्धि करने पर कहेगा तो जुड़ जाएगा हो जाएगा 17। 16 का 6/1/4% निकालेंगे तो निकलता है 1, कमी करने पर कहेंगे तो आएगा यहाँ पर 16। अब आप तो समझ गए हो, हम इतने देर से समझा रहे कि नीचे वाले का जब इतना परसेंट निकालते हैं तो हमेशा ऊपर वाला मान निकलता है, और वृद्धि करने पर 16 में 1 जुड़ जाएगा 17, कमी करने पर 1 हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इतने जल्दी भी कर सकते हो, हम तो आराम से समझा रहे ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20। अब देखिए किसी संख्या में वो आपसे बोलेगा 5% की वृद्धि या कमी करने पर, तो सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। वो मूल संख्या मानेंगे नीचे वाला मान, मूल संख्या हो गई 20, 20 का 5% निकालेंगे तो निकलेगा 1। अब वृद्धि करने पर कहेगा तो जुड़ जाएगा हो जाएगा 21। 20 का 5% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी करने पर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 19। 4% को देखिए, 4% के फ्रैक्शन होते हैं 1/25। 1/25 को समझना, 25 का 4% निकालेंगे तो निकलेगा 1। नीचे वाली संख्या का यहाँ जो परसेंट होता है उस नीचे वाली संख्या का यहाँ दिए हुए परसेंट निकालते हैं तो हमेशा ऊपर वाला मान आता है, और वृद्धि करने के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा ये 26। और 25 का 4% निकलेगा 1, कमी करने पर कहेगा तो 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 24। सवालों में या तो कमी वाला मान दे रखेगा, या वृद्धि वाला, या मूल संख्या नीचे वाला मान, या मूल संख्या का 4%, या फिर ए वाला मान दे रखेगा। अगला आता है 3/1/3%। इसको हम 3.33% भी बोल सकते हैं। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/30। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1/30 वृद्धि और कमी। 30 का 3/1/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि कहेगा तो जुड़ जाएगा हो जाएगा 31। 30 का 3/1/3% निकलेगा 1, कमी करने पर कहेंगे
तो वो हो जाएगा 29। अब यहाँ पर देखिए 2 से 1/2%, या फिर इसको लिख सकते 2.5%। सवालों में या तो वो ऐसे लिख के आएगा या फिर ऐसे लिख कर आएगा या फिर 3 से 1/3%, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/40। 40 का 2 से 1/2% या 2.5% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि करने पर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 41। 40 का 2 से 1/2% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी करने पर कहेंगे तो 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 39 कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली फ्रैक्शनों का सवाल में बहुत यूज होता तो सभी का है, लेकिन ये बच्चों को बहुत कम याद होती हैं। लेकिन इनको जितनी हमने यहाँ पर रखे हैं फ्रैक्शनों को, अगर ये आपको पता है अच्छे से तो मैथ में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखिए 37 से 1/2%, या इसको लिख सकते हैं 37.5%। इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। 3/8। 8 का 37 से 1/2% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर जो हमने देखा है, अभी सभी ऊपर अंश में एक एक मान था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर बदल चुका है, मान एक नहीं है। लेकिन 37 से 1/2% की जो साधारण भिन्न होती है 3/8। यदि वो कहेगा किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर, तो वो संख्या मानेंगे हम 8, यानी हो जाएगा मूल संख्या क्या 8। 8 का 37 से 1/2% निकालेंगे तो निकलेगा 3, और वृद्धि करने पर कहेंगे तो वो जुड़ जाएगा, यानी 8 और 3 हो जाएगा 11। 8 का 37 से 1/2% निकालेंगे तो निकलेगा 3, कमी करने पर कहेगा तो 3 कम हो जाएगा, 8 में से 3 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5। अब देखिए यहाँ पर लिखा 62.5%। 62.5% या 62.5%, ये लिखा 62.5% या 62.5%। इसकी फ्रैक्शन होती है 5/8। किसी संख्या में 62.5% की वृद्धि करने पर तो वो संख्या मानेंगे 8, मूल संख्या हो गई 8। 8 का 62.5% निकालेंगे तो निकलेगा ऊपर वाला मान। नीचे वाली संख्या का जब कभी भी इतना परसेंट निकालते हैं तो हमेशा ऊपर वाला मान ही आता है। 8 का 62.5% निकालेंगे तो निकलेगा 5। यदि वृद्धि करने पर कहेगा तो 5 जुड़ जाएगा, 8 5 13। 8 का 62.5% निकालेंगे तो निकलेगा 5, कमी करने पर कहेगा तो 5 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3। ये लिखा 66 सही 2/3%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66.66%। इसका जो मान होता है इसका होता है 2/3। किसी संख्या में 66 सही 2/3% की वृद्धि करने पर तो वो मूल संख्या हो जाएगा 3। 3 का 66 सही 2/3% निकालेंगे तो निकलेगा 2, और वृद्धि करने पर ये जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 5। 3 का 66 सही 2/3% निकालेंगे, निकलेगा 2, कमी करने पर कहेगा तो 3 में से 2 कम हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ लिखा है 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 4/7। 4/7। 7 का 57 सही 1/7 करने, 7 का 57 सही 1/7 निकालने पर तो निकलेगा 4, और वृद्धि करने पर कहेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 11। 7 का 57 से 1/7% निकालेंगे तो निकलेगा 4, कमी करने पर कहेगा तो कम हो जाएगा, 7 में से 4 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। या तो सवाल में नीचे का मूल संख्या का मान दे रखेगा, या फिर इस मूल संख्या 7 का 57 से 1/7 निकलेगा 4, या तो ये इसका ये 4 का मान दे रखेगा, या फिर वृद्धि वाला मान या कमी वाला, इन चारों मानों में से कोई ना कोई एक मान दे रखेगा। 87 सही 1/2%, तो देखिए 87 से 1/2%, इसकी फ्रैक्शन होती है 7/8। इसकी फ्रैक्शन होती है 7/8%। सॉरी, 87 से 1/2% की साधारण भिन्न होती है 7/8।
8। वो सवाल में कहेगा कि किसी संख्या में 87 से 1/2% की वृद्धि या कमी करने पर, तो वो संख्या मानेंगे 8। 8 का 87 से 1/2% निकालेंगे तो निकलेगा 7, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 15, और कमी करने पर हो जाएगा यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा 1। अब यहाँ पर समझिए, ये लिखा है 75%, तो 75% को दिमाग में हमें सॉल्व करना है कि 75% की जो साधारण भिन्न होगी वो क्या होगी। तो 75% हटाएंगे, नीचे आएगा 100, ऊपर 75, नीचे 100, तो 25 × 75, 25 चौके 100, यानी इसकी साधारण भिन्न हो जाएगी 3/4। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4। किसी संख्या में 75% की वृद्धि करने पर, तो सबसे पहले 75% का मान होगा 3/4, वो संख्या मानेंगे मूल संख्या हो जाएगी 4। 4 का 75% निकालेंगे तो निकलेगा 3, और वृद्धि कहेगा तो 3 जुड़ जाएगा, 4 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7। और किसी संख्या का 75%, तो 4 वो संख्या होगी 4। 4 का 75% निकालेंगे तो निकलेगा 3, और कमी करने पर कहेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर लिखा है 60%, हमें 60% की डायरेक्ट साधारण भिन्न लिखना है, तो 60% रहेंगे, नीचे आएगा 100, 0 से 0, ऊपर 6, नीचे 10, 2 से कट जाएगा 3/5, यानी 60% की साधारण फ्रैक्शन आएगी वो 3/5। तो किसी संख्या में 60% की वृद्धि या कमी करने पर, तो वो संख्या मानते नीचे वाली मूल संख्या हो गई 5। 5 का 60% निकालेंगे तो निकलेगा 3, और वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 8, और कमी करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2। 40% की फ्रैक्शन, तो 40% हटाएंगे, नीचे आएगा 100, 0 से 0, ऊपर 4 और नीचे 10, 2 से कट जाएगा 2, 2 नी 4 और नीचे 2 पंचे 10, तो ये आएगी 2/5। आप परसेंट हटा के नीचे 100 काट सकते हो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। तो किसी संख्या में 40% की वृद्धि या कमी करने पर, तो वो संख्या मानेंगे हम, नीचे वाली संख्या हो जाएगी 5। 5 का 40% निकालेंगे तो निकलेगा 2, वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 7, कमी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 80% की फ्रैक्शन, तो 80% हटाएंगे, नीचे आएगा 100, 80/100, ऊपर 80, नीचे 100, 0 से 0, 8, ऊपर नीचे 10, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 80% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5। तो 5 का 80% निकालेंगे तो निकलेगा 4, वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 9। 4 का 80% निकालेंगे निकलेगा 4, कमी करेंगे तो 4 कम हो जाएगा, तो 5 में से 4 कम हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1। 56% की फ्रैक्शन क्या होगी, 56 बटे नीचे 100, 56 को काटेंगे, 4 से 14 चौके 56, और नीचे आएगा 25, तो ये हो जाएगा 14/25। इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी 14/25। ठीक है, 25 का 56% निकालेंगे तो निकलेगा 14, वृद्धि करेंगे तो जो हो जाएगा 39, और कमी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, वृद्धि करने पर 39 और कमी करने पर 11। तो ये हमने फ्रैक्शनों को बहुत डिटेल से सवालों में कैसे यूज होगा वो हमने सारा बताया है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट या आपको लिख सकते हो, अगले वीडियो में इसकी एक ट्रिक भी बता देंगे कैसे निकलते हैं इसको। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।